इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हें कैसे दिखती है, इस फर्क इससे पड़ता है कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो। ये दुनिया तुम्हारी हर कमजोरी से नफरत करेगी, लेकिन एक तुम ही हो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर एक सल्तनत बना सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी कहानियां शेयर करने वाला हूँ, ऐसे लोगों की जिन लोगों ने अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल करके आज वो दुनिया को मोटिवेट करते हैं। अगर आप भी अपनी कमजोरियों को दुनिया से छुपाते हो और कुछ करने से डरते हो तो अपना बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपनी कमजोरियों का बहाना नहीं बनाओगे। दोस्त, 4 दिसंबर 1982 को नेक विजेक ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में पैदा हुए। वो टेरेटिया मेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था। ये एक नादर आर्जी है जिसकी हुसूसियत बाजू और टांगों के अदम मौजूदगी है। इब्तिदा में इसकी माँ ने इसे खबर सुनकर इस कदर घबरा गई कि इसका बच्चा बाजू और टांगों के बगैर पैदा हुआ, लेकिन 2 छोटे पाँव के सने से भी इनकार कर दिया। बिलाहर इसके वालिदैन ने इसे हकीकत को कबूल कर लिया और अपने बच्चे का खुदा का मंसूबा समझ लिया। बेजेक एक पाँव की उंगलियों को मिलाया गया था, जिन्होंने ऑपरेशन के जरिए अलग कर दिया गया। इस ऑपरेशन ने इसे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि लिंक थी। बेजेक माजूरी स्कूल में कई बदमाशों को रायत किया। उसे जुल्म और सितम ने इसे सोचने पर आमादा किया कि वो एक गलती थी और इसे अब सुता छोड़ दिया। 8 साल की छोटी सी उम्र में इसने खुद को बेकार नाउम्मीद महसूस किया और अपने जान लेने के ख्याल पर गौर शुरू कर दिया। जब वो सिर्फ 10 साल का था तो इसने हब्बात ट्यूब डुबकी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वाक़े ने इसे एहसास दिया है कि इसके वालिदैन इसे कितना प्यार करते हैं और इसके खुदकुशी इसके वालिदैन पर ज्यादा बोझ पड़े, इसलिए इसने अपना इरादा बदल दिया। नेक विजेक को एहसास हुआ कि दूसरों के राय को सुनना ही इसकी मसाइल का जड़ है। इसने लोगों को अपनी कीमत का फैसला करने से इनकार कर इसने खुद को कोशिश जारी रखने का अहद किया। चाहे इसके रास्ते में कुछ भी आए, खुदा पर यकीन ने इसे हिम्मत न हारने का हौसला दिया और खुद को बेबस समझने के बजाय लामहदूद महसूस करने लगा। उन्होंने आला तालीम के लिए रनकार स्टेट हाई स्कूल और क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया में दाखिला लिया। नेक का स्कूल का हेड बॉय और स्टूडेंट कौंसिल का हिस्सा भी बन गया, जो इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों में शामिल थे। इसने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने दुआया ग्रुप में तकरीर करना शुरू कर दिया। क्वींसलैंड की ग्रेप यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर की डिग्री हासिल करने के दौरान इसने बोलने वाले कोच की मदद से अपनी स्पीच स्किल भी सीख लिया। नेक विजेक ने दुनिया को यह हकीकत दिखाया कि जिस्मानी माजूरी किसी को लामहदूद होने से नहीं रोक सकती। हमें अपने ज़हनी रुकावटों को तोड़ने और लामहदूद होने के लिए बेबस उम्मीद और ईमान की ज़रूरत। कौन सोच सकता था कि आज़ा के बगैर कोई शख्स तैराकी कर सकता है, सरफ कर सकता है, पेंट कर सकता है, फुटबॉल खेल सकता है और दुनिया के सबसे ज़्यादा मकबूल तारीफ शख्सियत बन सकता है। नेक विजेक ने दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया और अगर आपको कोई मौजिज़ा नहीं मिलता तो होकर दिखाए। कोई भी शख्स अपनी जिस्मानी सलाहियत और ज़ाहिरी शक्ल से कतई नज़र खुश और कामयाब हो सकता है। हर कोई खूबसूरत है जिस तरह खुदा ने उन्हें बनाया। हमें सिर्फ इसलिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है जो हमारे पास है। ईमान और उम्मीद के साथ हम अपनी दीवारों खुशी के दरवाजे में तब्दील कर सकते हैं। दोस्त, मुनीबा मिर्ज़ा द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान 3 मार्च 1987 को पैदा हुई। इनकी शादी कोई खुशगवार मामला नहीं था। 2008 में मुनीबा और इनके शौहर कोटा से रहम यार खान जा रहे थे। उनका कार हादसे का शिकार हुआ। मजारी तबाहशुदा कार के नीचे फंस गई और इसके नतीजे में इसका काफ़ी चोटें आई। मैं सांस नहीं ले सकता था, लेकिन वो चोट जिसने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, एक शख्स के तौर पर और ज़िंदगी के बारे में मेरा हियाक थी। रीढ़ की हड्डी 3 वर्टिब्रेट मुकम्मल तौर पर कुचल गए और मैंने ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो। अस्पताल में इसने दरियाफ्त किया कि इसके जिस्म आधा हिस्सा टूट गया है और बाकी आधा पानी ज़द्दा हो गया। डॉक्टर ने मेरी कमर को ठीक करने के लिए मेरे कमर में बहुत सा टाइटेनियम डाल दिया, इसलिए लोग मुझे आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते। मिजारी की हकीकी ख्वाहिश एक फनकार की थी और जब वो अस्पताल की बिस्तर पर लेटी थी तो डॉक्टर ने इसे बताकर इसके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इतना तो आप चल सकते हैं और आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसके तारीख तरीन चीज़ ने इसकी बहुत मदद की। वो इसकी माँ के अल्फाज थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, खुदा के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा है। मुझे खुद को मुस्कुराने पर मुझे मजबूर करना पड़ा। मुझे दर्द छुपाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने जानता था कि अगर मैंने हार मान लिया तो मेरे माँ और मेरे भाई हार मान जाए। मैंने अपने लिए रोते हुए नहीं देख सकता था। इस बयानिया के साथ मिजारी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ रंग डालने का फैसला किया। इसने अपने भाइयों से पेंट का सामान क्वींस तलब किया जो खुद को पेंट करने दिए। लोग आते और कहते थे कि कितने खूबसूरत पेंटिंग है, इतना रंग इसमें कोई गम नहीं देख सकता था और सिर्फ मैं ही
कर सकता था। नईमाबाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मज़ारी हविस्सर पर रिमांड करने की हिदायत की गई। वो 2.5 साल तक हविस्सर पर पड़ी रही। इस अरसे के दौरान उन्होंने लोगों को ये दिखा खुद को किस तरह से एक मुख्तलिफ मौजूद शख्स के तौर पर कबूल करना शुरू किया। और वो जब 2 साल के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर बैठी, इस दिन मैंने फैसला किया कि मैंने ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं किसी के लिए वो परफेक्ट इंसान नहीं बनूंगा। तो आज यहाँ मैं उनके तमाम हैरत लोगों से बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ तौर पर माजूर अफराद के बारे में लोगों को नक्तो नज़र को तब्दील करने की कोशिश में मज़ारी के आवाम ने ज़्यादा बोलना शुरू। मज़ारी ने अपनी दर्द को ज़ाती खूबसूरत समझती थी, क्योंकि ये उन्होंने दूसरे लोगों से राबिता कायम करने की इजाज़त देती हैं जो दर्द में हैं। इसकी लचक अज़म और मजबूत आवाज़ पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से लोगों को मुतासिर करती है। ये सब अंदर से शुरू होता है। और मैं UN वोमेन पाकिस्तान की कौमी सदीर बनी और अपने ख़वातीन बच्चों के हुकूक़ की बात करती हूँ। अपनी ताकत को हमेशा अपनी माँ से मंसूब करें। माँ ने इस पर यकीन किया और इसे यकीन दिलाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस दो कहानियों से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।